कटनी से खबर आ रही है, जहां कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। जबलपुर और भोपाल के इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की टीम ने छापा मारा है। 50 से ज्यादा कारों से जबलपुर और भोपाल के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दस्तावेजों को खंगालने का काम चल रहा है। इनकम टैक्स की टीम के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद है। करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है और इसलिए यहां पर जो टीम है वो पहुंची हुई है। कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। जबलपुर और भोपाल के इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की टीम मौजूद है और लगभग 50 से ज्यादा कार ऐसे हैं जिनके जरिए जबलपुर और भोपाल के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दस्तावेजों को खंगालने का सिलसिला चल रहा है। करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा भी हो सकता है। तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी और ऐसे में कई बड़े व्यापारियों के टैक्स चोरी के खुलासे हो सकते हैं। कई बार व्यापारी जो हैं वो टैक्स बचा लेते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स विभाग बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ऐसे में जब सर के ऊपर पानी चला जाता है तो इनकम टैक्स विभाग की जो सदस्य हैं, अधिकारी हैं, वो सीधे व्यापारियों के घर ही पहुंच जाते हैं। और अब एक बार फिर जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कटनी में व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। कई अधिकारियों की टीम मौजूद है। 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीमें मौजूद हैं। कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी छापेमारी कर रही है। और अब बात श्योपुर की करेंगे, जहां कलेक्टरेट में ईडब्ल्यूएस शाखा में घूसखोरी का आरोप है। 2-2 हजार रुपए लेकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। न्यूज 18 ने घूसखोरी का खुलासा किया। महिला कर्मचारी ने घूसखोरी की बात भी मानी है। 2000 रुपए में प्रमाण पत्र बनाने की महिला कर्मचारी ने बात कही है। जिम्मेदार अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है। फिलहाल सुनिए इनका क्या कहना है। 2000 मैडम, आज शाम तक करवा दूं तो करवा दूं। नंबर वो रसीद नंबर है कौन सा? वही वाले। वो रसीद नंबर मुझे तो याद नहीं है। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो निकलना, मुझे गाँव निकलना है। फ़ोन बात कर लूँगा मैं आपसे। चुपचाप मैं करवा रही हूँ ना, इसके सामने मैंने कहा चुप रहो, तब भी तुम भूल गई। मैं काम कर रहा हूँ ना। ठीक। तो श्योपुर कलेक्ट्रेट में घूसखोरी का ये खुला खेल आप देखिए। 2000 में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन रहे हैं। मैडम साहिबा का कहना है कि साहब को कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा। 2000 रुपए में सौदा हुआ, 2000 रुपए में बातचीत हुई है और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की बात की जा रही। दीपक दंडौतिया संवाददाता साथ जुड़ गए। दीपक, बहुत बड़ा खुलासा न्यूज 18 की तरफ से। जी बिल्कुल, एक बड़ा खुलासा है और लंबे समय से स्टूडेंटों को परेशान किया जा रहा था। जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के नाम पर यहाँ पर एक तरह से अवैध वसूली, रिश्वतखोरी की जा रही थी। 2-2 हजार रुपए लेकर के इनके प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। जो पैसे नहीं देते हैं उनके प्रमाण पत्रों को वैध होते हुए भी इनको निरस्त किया जा रहा था। स्टूडेंट लगातार परेशान थे और पिछले दिनों जब आरपीएफ की भर्ती थी तो करीब 2000 के आसपास प्रमाण पत्र 3-4 दिनों में बनाए गए और सभी को 2-2 हजार रुपए लेकर के बनाया गया। इसी बात की जब शिकायत न्यूज 18 के पास आई तो इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें रिश्वतखोरी की जो बात है स्पष्ट हो गई है। और अब कलेक्टर और तहसीलदार इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। खास बात यह है कि रिश्वतखोरी का वीडियो है, इसके बाद भी आरोपियों पर एफआईआर होनी चाहिए, उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक एक्शन के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि न्यूज 18 द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद इस पर क्या एक्शन होता है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दीपक। रायपुर में सट्टेबाजों के लिए बैंक खाता खुलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 150 से भी ज्यादा खाता खोल चुके थे आरोपी महेश तांडी, राहुल देवांगन, ई शंकर राव को गिरफ्तार किया गया। भिलाई के रहने वाले हैं ये आरोपी। एक खाता खुलवाने के इन्हें 5000 रुपए भी मिलते थे। दिल्ली, मुंबई, पुणे के सट्टेबाजों के लिए खाता खुलवाते थे और पैसा सीधे उन्हीं खातों में ट्रांसफर होता था। 5000 रुपए पर खाता इन्हें दिया जाता था। ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन के साथ।
पन्ना की बात करेंगे, जहां अवैध रेत खनन पर छापेमारी की गई है और 6 मशीन 2 दर्जन रेत से भरे ट्रक को जब्त किया गया है। अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अजयगढ़ एसडीएम ने यह कार्रवाई की है और पन्ना कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। से मतलब सूचना मिल रही थी कि रात्रि में के अंधेरे में उत्खनन वगैरह होता है, तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं होगा और रात्रि में भी यदि उत्खनन होता है तो उसके लिए भी आप कार्रवाई कीजिए। तो उन्हीं के तारतम्य में आज हमने कल रात्रि में मध्यरात्रि के पश्चात राजस्व की टीम पटवारी आरआई के दल सहित हम लोग आए और मौके पे पाया कि वास्तव में उत्खनन हो रहा है, उनके वहाँ से देखा। इसके बाद हमने पुलिस बल भी बुलाया और ये जो है उत्खनन पाया गया। और अब बात